हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए होने वाला है कि यूजीसी नेट का एग्जाम सर पर है बिल्कुल। मतलब हार्डली 1 मंथ हमारे पास है, एग्जैक्ट डेट्स भी आई जाएंगी और हमने प्रिपरेशन शुरू नहीं की है। तो जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और वो किस तरीके से स्ट्रैटेजी बना के प्रिपेयर कर सकते हैं अभी भी। वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई बार होता है हम लास्ट मिनट जाके उठते हैं और हमें रियलाइज होता है कि ओ शिट, एग्जाम आ गया और अभी कैसे प्रिपेयर करें। ये उनके लिए होने वाला है। मैं इस वीडियो को भी शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने की कोशिश करूंगी, ताकि आप लोगों का ये वीडियो सुनने में भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप किस तरीके से प्रिपेयर करें। तो सबसे पहली बात तो आप ये दिमाग में लगा के चलिए कि स्ट्रैटेजी कोई भी हो, उसको फॉलो सिर्फ आपको ही करना है। मतलब मैं या कोई भी और टीचर, कोई भी एजुकेटर आपको सिर्फ बता सकते हैं, फॉलो अप सिर्फ आपको करना पड़ेगा, आपको वर्क एक्चुअल में करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आप लास्ट मिनट अभी प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। यानी अभी 1 महीना बचा है, उसमें आपको एग्जैक्टली ऐसे जुट के और हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन करेगा कौन? आप लोग। ठीक है जी। तीसरी बात जो है, आप ये बात बिल्कुल जहन में बिठा लीजिए कि दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक होंगे फैक्चुअल क्वेश्चंस और एक होंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस यानी कि आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आपने अब तक आपकी जो सोच डेवलप हुई है उसके बेसिस पे आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन दूसरे जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, अगर आपको वो आते हैं तो आते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप उसको बस, वो तुक्के वाला ही क्वेश्चन बचता है, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते उसका। हमें फिलहाल के लिए फोकस किस पे करना है? उन फैक्चुअल क्वेश्चंस पे जो कि प्रोबेबली इजी होते हैं, लेकिन अगर हमने नहीं पढ़ा तो वो छूट जाते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, नहीं किया है तो ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में कम जो है इंडल्ज होना चाहते हैं तो आप उसको प्रिंट आउट करवा लीजिए। ठीक है जी। पहली बात। दूसरी बात, अब वो जो सिलेबस आपने डाउनलोड किया है उसमें से प्रोबेबली आपका चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, आपके पास 10-10 यूनिट है। पेपर 1 में भी 10 यूनिट है आपके पास, पेपर 2 में भी 10 यूनिट है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई भी यूनिट छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते। हर यूनिट में से कुछ कुछ पार्ट आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब पेपर, वो जो आपने सिलेबस डाउनलोड किया है उसमें से आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट 20 डेज है, यानी मैंने 20 यूनिट लगा ली हैं और हर यूनिट का एक दिन। उस यूनिट के एक दिन में आप शुरुआत के 1-2 घंटे क्या करेंगे, जो सिलेबस आपको दिया हुआ है उस सिलेबस के हर एक वर्ड को, हर एक टॉपिक को आप गूगल करके देखेंगे, ताकि वो जो टॉपिक है उसका मतलब क्या है, उसका जिस्ट क्या है, वो चीज आपको ऐसे मोटे तौर पे दिमाग में बैठ जाए कि अगर यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड है या वेरिएबल्स दिए हुए हैं तो टीचिंग में वेरिएबल्स क्या होंगे। वो चीजें आपके दिमाग में थोड़ी सी बेसिक जो है वो ये गूगल करने से बैठ जाएगी। ठीक है। फिर आप उस, वो जो यूनिट आपने एक दिन की एक यूनिट उठाई है, उस यूनिट को गूगल करने के बाद, उन टॉपिक्स को गूगल करने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें से जो मेजर टॉपिक्स हैं, यानी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, या फिर ये लगा लीजिए जो फैक्चुअल टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, आप वो टॉपिक्स उठाएंगे। उन टॉपिक्स को उठा के आप एक नोटबुक लगा लीजिए, छोटी सी, ज्यादा बड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। वो जो टॉपिक्स आपने सिलेक्ट किए हैं कि हाँ ये फैक्चुअल टॉपिक है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, कोई आइडिया नहीं है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप मेजर मेजर इंफॉर्मेशन जो है वो उस नोटबुक में लिखेंगे। बात आपको क्या करनी है, एक दिन में आप एक यूनिट करेंगे। ऑब्वियसली आपकी कैचिंग पावर या आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, अगर 2 हो रही हैं तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो एक दिन आप एक यूनिट पे लगा रहे हैं वो आपका प्रोडक्टिव कैसे होगा, वो आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे पूरा दिन अपना प्लान करें कि वो यूनिट जो है आपके दिमाग में बैठ जाए चीजें, कि कैसे जो है इस यूनिट से क्वेश्चंस आ सकते हैं, या आपके दिमाग में बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो होना चाहिए कि इस यूनिट में ये चीजें हैं, ये सिलेबस है, वो सिलेबस बाय हार्ट आपको याद हो जाएगा लास्ट डे तक। ठीक है। अब आपने सारी यूनिट के साथ ये चीज कर ली। अगर आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, आपको आइडिया है, तो आप ये वाला पार्ट स्किप करके आप क्या करेंगे, सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाएंगे। जो अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं वो ये सारा का सारा काम करेंगे 15-20 दिन में। उसके बाद जो 5 to 10 डेज आपके पास बच गए, आप उसमें क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उठाएंगे। ऑब्वियसली आप जो रिसेंट वन है पहले उसको करेंगे, यानी कि 2021 में जो एग्जाम हुआ है आप वो क्वेश्चन पेपर पहले उठाएंगे। उसके बाद 20 पे जाएंगे, 19 पे जाएंगे, ऐसे शिफ्ट करते जाएंगे जितने आपसे हो पाए उतने। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम आ रहा है।
और जो क्वेश्चन पेपर आप उठा रहे हैं, आप उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे? आपने क्वेश्चन देखा, आंसर देखा और नेक्स्ट पे मूव कर गए, ऐसा नहीं करना है। आप क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर सही आपको पता है, नहीं पता है, आपने देख लिया है, आपको अब पता चल गया है, उसके जो बचे हुए 3 ऑप्शंस हैं वो क्यों करेक्ट नहीं है, ठीक है? तो उन 3 ऑप्शंस के बारे में भी आप इंफॉर्मेशन रखेंगे, क्योंकि उन 3 ऑप्शंस में से हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ जाए। सो उसके बाद आप ये क्या करेंगे, एक-एक करके आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए कवर करने की ट्राई करेंगे, जितने आपसे हो पाएँ। सो ये लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी है कि आपको टॉपिक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए। सो इतना करने के बाद आप थोड़ा-सा स्माइल कीजिए, चिल मूड से एग्ज़ाम दे के आइए, इट्स ओके। और अगर आपके पास हो सकता है डेट आगे एक्सटेंड हो जाए, फिर भी थोड़ा टाइम बचता है, तो आप उस चीज़ को रिवाइज़ कीजिए बार-बार। क्योंकि कई बार होता है हम रिटेन नहीं कर पाते, तो वो रिवीजन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप ये नहीं सोचेंगे कि कुछ और एक्स्ट्रा जो है ग्रैब कर लूं या वो चीज, आपने जो पढ़ा है आप उसको रिवाइज कीजिए, तो रिवीजन जो है वो लास्ट में बहुत जरूरी हो जाएगा। सो ये जो है बहुत लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी है, एंड आई नो अगर आप इस पे काम करते हैं तो इट विल डेफिनेटली वर्क, क्योंकि ये वर्क करता है और किया भी है स्टूडेंट्स के लिए। सो आपको ये ध्यान रखना है, और क्योंकि काम आपको ही करना है तो इस वीडियो के बाद जल्दी से शुरू हो जाइए। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि वो गूगल कर रहे हैं या जो टॉपिक आप देख रहे हैं वो यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है उस चीज़ के पीछे। आप टू द पॉइंट टॉपिक आपको मिल रहा है, आप उसको देखिए, आप उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, ठीक है? सो ये हो गई लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी। आराम से चिल माइंड से दे के आइए एग्जाम, एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन जिन्होंने प्रिपरेशन की है, नहीं की है, जो अब करेंगे, सबको ऑल द बेस्ट। क्योंकि आपका लास्ट मिनट मतलब उस दिन आप क्या करके आ रहे हैं ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। सो लास्ट मिनट जो है आपको काम रहना है, चिल रहना है, प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि प्रेशर में जो आपने पढ़ा है आप उसको भी क्या कर देंगे, सब कुछ डावाडोल हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि जस्ट स्माइल and go for your exam with a chill mind. Okay, all the best. Thank you so much for watching.